हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 7 जावास्क्रिप्ट के ऐसे कॉन्सेप्ट जो हर वेब डेवलपर को पता होने चाहिए। एंड गाइस, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि लास्ट के जो 2 टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बिना आपका जावास्क्रिप्ट जो है वो अधूरा है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला है क्लोजर। क्लोजर का मतलब है कि क्लोजर वो फंक्शन होता है जिसके पास वेरिएबल का एक्सेस हो अपने पेरेंट स्कोप में, इवन आफ्टर फिनिशिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पेरेंट फंक्शन। तो बेसिकली ये क्लोजर होता है। और गाइस, ये सुनने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप इसके एग्जांपल्स देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो क्लोजर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोजर्स हम जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तब बहुत हम उसको हाईली हेविली यूज करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद जब आप इंटरव्यूज में जाओगे तो क्लोजर एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा जाता है। तो अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो क्लोजर आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बहुत बार मैं ये चीज देखता हूं कि लोगों को डेफिनेशन पता नहीं होती है, लेकिन एक्चुअल उन्होंने किया हुआ होता है। तो उन्हें प्रैक्टिकल पता होता है बट डेफिनेशन पता नहीं होती है। तो डेफिनेशन भी हमें करना जरूरी है अगर हम जॉब राउट पे जाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट। तो प्रोमिस एक ऑब्जेक्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक एसिंक्रोनस टास्क को, उसके कंप्लीशन का, और हमें रिजल्ट देता है। तो एग्जांपल के लिए कोई एसिंक्रोनस टास्क है। अगर आपको ये नहीं पता तो पहले आपको एसिंक्रोनस टास्क समझना होगा। एसिंक्रोनस टास्क का मतलब ये होता है कि पैरेलली जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे काम कर सकते हैं एक टाइम पे विदाउट ब्लॉकिंग अदर टास्क। हम टास्क कैसे कर सकते हैं, दैट्स एसिंक्रोनस टास्क। और प्रोमिसेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो एसिंक्रोनस टास्क को करने के लिए अलाउ करता है, और हमें या हम सक्सेसफुल हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं वो हमें लास्ट में बताता है विथ वैल्यू। तो दैट्स बेसिकली प्रोमिसेस। प्रोमिसेस थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग टॉपिक लग सकता है बहुत सारे लोगों को, बट दैट्स नॉट दैट कंफ्यूजिंग। अगर आप थोड़ा सा जाओगे, चीजें करोगे और प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। दैट्स नॉट दैट टफ। इसके बाद आता है हमारा एसिंक अवेट। तो एसिंक अवेट कुछ नहीं है, इट्स ए सिंथेटिक शुगर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ प्रोमिसेस। तो सिंथेटिक शुगर का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई सिंटेक्स देख रहे हैं तो वो सिंटेक्स जो है वो एडेड फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करता है, बस उसी को लिखने का एक बेटर तरीका है। तो प्रोमिसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके हो जाता है। एक टाइम के बाद आप उसको चेनिंग करते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एसिंक अवेट से आप जो कोड है बहुत सिंपली लिख सकते हो, बहुत इजीली लिख सकते हो, और आपको इजी होता है रीड करने में और राइट करने में। तो दैट्स बेसिकली व्हाट एसिंक अवेट इज। सो गाइस, बिफोर मूविंग ऑन, लर्निंग जावास्क्रिप्ट, लर्निंग वेब डेवलपमेंट, गेटिंग अ जॉब, डूइंग फ्रीलांसिंग कैन बिकम अ टफ जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू। दैट्स व्हाई आई एम हैविंग ए फ्री वर्कशॉप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन वेब डेवलपमेंट, और कैसे आप जल्दी से जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद जो थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा वो है स्कोप एंड होस्टिंग। तो स्कोप जो है वो डिफाइन करता है कि आपके वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, फंक्शन कहां पे एक्सेसिबल होंगे ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द कोड। मतलब कि अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है तो उस वेरिएबल को आप कहीं भी जाकर एक्सेस नहीं कर सकते। वो क्यों ऐसा है? इट्स बिकॉज ऑफ द स्कोप। और जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 2 टाइप के स्कोप होते हैं, ग्लोबल होता है और एक लोकल स्कोप होता है। तो गाइस, इसके साथ आता है हमारा होस्टिंग। तो होस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपके डिक्लेरेशंस होते हैं वो कोड एग्जीक्यूशन के पहले सबसे टॉप पे मूव कर देता है उस स्कोप के लिए। नाउ गाइस, अगेन इट साउंड्स कॉम्प्लेक्स, बट अगर आप इसका एक आध प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि होस्टिंग क्या होता है। सो यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल, सर्च अबाउट इट, और आपको एग्जांपल मिल जाएगा दैट विल एक्सप्लेन रियली इजीली कि होस्टिंग से क्या होता है। बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ है इवेंट लूप एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो इवेंट लूप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बेसिक मैकेनिज्म है जो आपको अलाउ करता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब यह है कि कोड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है। अगर किसी चीज को करने में बीच में टाइम लग रहा है तो कोड वहां पे अटक जाएगा, बाद की चीजें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब यह होता है कि कोड को वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है। अगर कोई कोड किसी एरिया में उसको टाइम लग रहा है तो वहां पे वो उसको एग्जीक्यूट करते करते भी नीचे का कोड एग्जीक्यूट करेगा और आपको रिजल्ट देगा। तो एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि आप पैरेलली मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और ये करने के लिए इवेंट लूप एक मैकेनिज्म है। अब इवेंट लूप कोई कोड नहीं है, कोई सिंटेक्स नहीं है, इट्स ए कॉन्सेप्ट। और बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है
वो ये बताता है। तो गाइस इवेंट लूप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यूज में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, और अगर आप डीप में समझना चाहते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, तो आप अगर इवेंट लूप को समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो समझ लेंगे। इसके बाद जो गाइस फिफ्थ कॉन्सेप्ट है वो है ES6 के फीचर्स। तो ES6 के बाद जावास्क्रिप्ट ने बहुत सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करे हैं, तो अगर आपको वो नहीं आते तो आपको वो याद होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एरो फंक्शन हो गया, डीस्ट्रक्चरिंग हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, ये सारे से फीचर्स है जो ES6 के बाद आए हैं, ES6 के साथ आए हैं, और इसके बाद के जो वर्जन है उसमें भी आपको कुछ नए फीचर्स मिलते हैं। तो नए फीचर्स जो है आपका काम आसान कर देते हैं जब भी आप कोई भी काम करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके बाद गाइस 6 पॉइंट आता है डॉम मैनिपुलेशन एंड इवेंट हैंडलिंग। तो गाइस डॉम मैनिपुलेशन और इवेंट हैंडलिंग जो है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर आप कर भी लेते हो तो जावास्क्रिप्ट का आप करोगे क्या? जावास्क्रिप्ट से आपका जो डॉम है, आपके जो HTML के एलिमेंट्स हैं उसके साथ आप इंटरेक्ट करोगे। तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख के क्या करोगे? आपको डॉम को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। कोई बटन क्लिक करता हूं, बटन क्लिक करने पे क्या होगा? दैट्स इवेंट हैंडलिंग। तो वो इवेंट हैंडलिंग करना आना चाहिए। बटन क्लिक किया उसके बाद कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं वो डॉम मैनिपुलेशन है। तो डॉम का मतलब होता है कि जो आपका HTML का डॉक्यूमेंट है, जो भी कंटेंट आपके वेब पेज पे दिख रहा है उसके साथ जो हम मैनिपुलेशन करते हैं, दैट्स बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन। सो डॉम मैनिपुलेशन एंड इवेंट हैंडलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आपको आना चाहिए, और अगर वो आता है तो आप अच्छे से जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे। इसके बाद हमारा 7th कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स वेब APIs। अब आपकी वेब APIs में आता है फैच, लोकल स्टोरेज, जियो लोकेशंस। तो ये जितनी भी APIs है, वेब APIs है, ये आपको आना चाहिए। फैच क्या काम करता है, जियो लोकेशन से आप लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे उसको यूज कर सकते हो, कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करने जाएंगे तो दिस आर द थिंग्स विच आर मोस्ट रिक्वायर्ड। सो गाइज ये थे 7 कॉन्सेप्ट्स और ये आपको आना ही चाहिए। एंड अगेन गाइज अगर आपने फ्री वर्कशॉप चेकआउट नहीं की है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, and I'll gonna see you guys next time. Bye bye.